अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मुज़ाकराती कमेटी की अहम शख्सियत से ज़मान पार्क में बैठी क़यादत के साथ अहम तरीन राब्ता, और उसके अलावा इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का रात गए मजदूरों के लिए अहम तरीन ऐलान। मगर आज है इतवार, और इस इतवार के दिन जैसे ईद वाले दिन, ईद के पहले रोज ही इतनी बड़ी खबर हामिद मीर साहब ने ब्रेक कर दी थी कि वो खबर छुपती छुपती भी जो है वो सब मीडिया हाउसेज और सब मीडिया आउटलेट्स के ऊपर और व्लॉगर्स ने उसको किया। मगर आज 2 दिन छुट्टी है, आज इतवार की छुट्टी है, कल सोमवार की यौम मजदूर की लेबर डे की छुट्टी है, तो इसके ऊपर खबर को नहीं छुपेगी। मैं आपको पहले बता दूं, इमरान अहमद खान ने सबने रात के जो कौम के साथ खिताब किया उसके मतलब मैंने आपको बताना है। खान साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर मजदूरों के लिए, जो तनख्वाहदार तबका है, उनके लिए एक बड़ा मेरा ख्याल है ऐलान किया। और जितना मजदूरदार तबका है ना, जो तनख्वाहदार तबका है, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया, वो सारा का सारा जो है वो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का सपोर्टर मुझे नजर आया, और डाई हार्ट सपोर्टर नजर आया कि ये हमारे जो है ना मुस्तकबिल की बात करते हैं, हमारे बच्चों की बात करते हैं। हम नहीं कुछ कर सके तनहा के अंदर, तो हमारे बच्चे शायद उस दौर में कारोबार करें और इमरान खान साहब के दौर में वो कामयाब हों। तो उनके लिए इमरान खान साहब ने कल जी बाकायदा तौर के ऊपर एक रैली का कहा गया है कि वैसे तो मुल्क के 4 जगहों के ऊपर होनी है, मगर लिबर्टी से नासिर बाग तक ये जाएंगे। और डेफिनेटली अगर इसमें कोई हर्डल क्रिएट की गई, कोई बहाना बना के, यानी कि इमरान साहब ने कहा मैं खुद इसको लीड करूंगा, तो फिर समझे मजदूरों के साथ ये डायरेक्ट फटे वाली बात होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत थोड़ी सी होश के नाउन लेगी, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। मगर उसी के साथ साथ इमरान अहमद खान साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर अल्लाह का वास्ता दिया है, खुदा का वास्ता दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और कहा है कि 15 के 15 जजेस एक साथ हो जाएं, आयन के साथ खड़े हों जाएं। ये बाकायदा तौर के ऊपर वो शख्स कह रहा है जिसकी अपनी इतनी मकबूलियत है कि ब्रेट शर्मन जैसे लोग, और मैं कहता हूं उम्मत मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया का ही एक ऐसा लीडर है कि जो बिल्कुल बात टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है, और फिर कहता है एब्सोल्युटली नॉट। उसी चीज का उनको दुख है, और फिर उन्होंने इस चीज का कल जो है वो एक बयान भी किया। और 2/3 मेजोरिटी रखने वाला शख्स कह रहा है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ही है जो पाकिस्तान को बचा सकती है। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ही है जो इस मुल्क के आइन की मुहाफिज है, इस मुल्क में कानून की बालादस्ती है तो सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट का अहकामात ना मानेंगे तो मेरा एक नाकसा तजिया है, लोगों का इत्मीनान अदलिया से उठेगा कि कल को जी हम भी मनसब पे जाएंगे, इतने बड़े मनसब पे जाएंगे, हमारे भी तलकवास होंगे, हम भी फैसले रिवाइज करवा लेंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग जो है वो फैक्टर होगा। और जंगल का कानून है, साबका वजीर आजम को इंसाफ नहीं मिल सका तो फिर आम बंदे को क्या मिलना। वजीराबाद के अंदर वो ऐसे नहीं, पता ही नहीं चलता कि कभी उसके ऊपर अटैक हुआ कि नहीं, मगर उनको अगर उनकी FIR दर्ज हो सकी तो फिर तो गरीब आदमी को इंसाफ मिलना कहाँ का जो है वो एक मकसद है। मगर इमरान खान साहब ने कल दिल की बातें की, और मैंने रात के व्लॉग में आपको बता दिया था कि सब्र का इम्तिहान पास किया है और मुज़ाकरात के अमल को जारी रखा है। हालांकि इसहाक डार साहब ने शाह कुरैशी साहब से रब्ता किया, उस रब्ते में उन्होंने बाकायदा तौर पर बात कही कि हमने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से कैटेगोरिकली पूछा है, और बड़ा उनसे जिसे कहते हैं ना कि करीब से पूछा है कि ऐसा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा कोई मामला नहीं, मैंने ऐसा किया नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने सारा मुद्दा डाल दिया सैयद मोहसिन नकवी साहब के ऊपर, निगरान वज़ीर आला के ऊपर। वो कहते हैं हम उम्रे के ऊपर है, IG कहता है हम उम्रे के ऊपर है, CCP बिलाल कमियाना कहता है मैं इधर नहीं हूं। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मगर वो हामिद मीर का जो छोटा भाई है आमिर मीर, जो बड़े मोटे से ऐसे निकाल के स्पीच कर रहे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, छोटी छोटी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मगर उनका इतने बड़े ऑपरेशन के बाद कोई जो है जवाब नहीं आया। रात को भी पुलिस की बड़ी जो है नफरी मौजूद थी, और रात को भी कोई इनका एडवेंचर करने का दिल था, मगर जो साथ पिछले रात हुआ है 8 घंटे, जिस तरह पूरी दुनिया ने इसको देखा है, कि इसलिए नहीं देखा कि वो परवेज आई, इसलिए देखा कि वो साबका वज़ीर आला के घर के अंदर इन्होंने किस तरह रेड किया, और हजीमत का बायस बन रहा है सारा मामला। मगर वो एक ना बात माइंड के अंदर जो है फंस चुकी हुई है। और सैयद जफर चट्टा साहब के मुतालिक 4 मई तक वो खुद करप्शन के केस में, एंटी करप्शन का बंदा खुद करप्शन में उसका DG 4 मई तक उसको तस्वीर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, इसको हम डिस्कस नहीं करते, मगर कहा जा रहा है जी कि हम सबसे बड़े डाकू को, हम सबसे बड़े जो है वो फ्राडी को हम गिरफ्तार करेंगे। और इनके ऊपर इल्जाम है जी इन्होंने जब वजीर आला थे तो नाजायज इस्तेमाल किया, अख्तियारात का रिश्वत दी। तो ये सारा जो मामला, ये एक किस्म का आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है किस तरह किसी को विक्टिमाइज्ड किया जा रहा है पॉलिटिकली तौर के ऊपर। उधर जी शाहिदा खान अब्बासी साहब साबका वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मगर जिस तरह की आजकल उनकी टोन है, ये जो लाइन है, और इसहाक डार और मुस्तफा नवाज खोखर, ये सारे
جو مفتہ اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکھر اور شاہد حقان عباسی، یہ سب مل کے جس طرح ایک لائن میں ہے، تو کل انہوں نے ایک لاہور کے اندر تقریب تھی، اس تقریب کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ سستا آٹا، اس سستے آٹے کی بھی کہانی سن لیں۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ مجھے بتا رہا تھا کہ میں ان کی کلاس جب ان کی لے رہا تھا، تو مجھے کہتا ہے جی 16 کلو ہمارے گھر آٹا تھا اور 16 کلو ہمارے گھر والوں کے ساتھ تھا، تو ہمیں نا وہ گھر کے آٹے کی روٹی پسند نہیں، جو گندم آتی ہے نا زمینوں سے، ہم کہتے ہیں کہ وائٹ قسم کی روٹی ہمیں پسند ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اپنے گھر کا آٹا ان کو دیا، ان کام سے لے لیا، کہتا ہے ایک دن صرف صحیح بنی ہے، اگلے دن اس میں سے اسمیل لگنی شروع ہو گئی تھی اور خراب ہو گیا، ہمیں مجبوراً گرانا پڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ حالات بھی پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، مگر کیا کیا جائے؟ ان کا جو ایک نظریہ ہے وہ اپنا ایک نظریہ ہے، مگر شاہد حقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اس آٹے کی تقسیم میں صرف اور صرف 20 ارب روپے کی دہاڑی لگی ہے ان کی، اور تو پھر معاملہ جو انہوں نے پروٹوکول لیا، جو انہوں نے ٹی اے ڈی اے بنائے، وہ الگ ہے۔ 20 ارب روپے کی دہاڑی ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف جاتے رہے، جس میں 15 سے 16 لوگ اپنے حلقے کی کسی بھی جا ملے صرف آٹے کے لیے، اس جعلی آٹے کو لینے کے لیے۔ موصلہ نقوی صاحب جا کے شفقت کا ہاتھ رکھتے، تو شاہد حقان عباسی صاحب نے خود اس کو بیان کر دیا۔ مزید بے بسی انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا سسٹم، اسٹیبلشمنٹ، حکمران، عدلیہ تمام ناکام ہو چکے ہیں، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کو چلا سکیں۔ اگر عمران خان کی نہیں مانتے تو شاید حقان عباسی کی مان لیں، شاید آپ کو فائدہ ہو جائے۔ ادھر جی پی پی 137 سے میں نے جو ہے وہ آپ کو بتا دیا تھا، ابوذر چڈر اور ملک اقبال، ان دونوں کی ایک آڈیو لیک ہوتی ہے اور ثاقب نثار صاحب کے بیٹے نجم ثاقب کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کو ثاقب نثار صاحب نے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ ایک پرسنل اس کی لائف ہے، مگر یہ ایک ایڈٹ کی گئی ہے، مجھے اپنے بیٹے پہ اعتبار ہے، مگر انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لازمی کمنٹ میں بتائیے گا۔ ویڈیو پسند ہے تو پھر چینل کو لائک، سبسکرائب، اپنے دوستوں سے شیئر کر لیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر